हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। आपके हमारे द्वारा इस छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस का सेशन। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं जो है जीएस का सेशन जो मैं लेकर के आता हूँ। तो अब आप लोगों को जो है इसमें 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आज के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है 30 क्वेश्चंस की जो है बनाने की कोशिश किया था, लेकिन जो है बन नहीं पाया। तो आज मैं थोड़ा-सा जो है इस समय 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्लास नहीं थी, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है? तो चलिए, तो अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारे 25 क्वेश्चन्स आएँगे और आपको इनका आंसर देना होगा। ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है पहला क्वेश्चन आने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ठीक है? चलिए, अब आपको इसका जो है आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला को जो है क्वेश्चन्स आ रहा है, अब आपको देना है इसका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा। ठीक है, अब आपको जो है चार ऑप्शन मैंने बता दिया, अब आपको इसका जो है आंसर देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल राइट है। हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, मैंने इसलिए नहीं दोस्तों बना पाया 30 क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो है 30 क्वेश्चंस नहीं करा पाया। आज हमारा जो है केवल जो है 30 क्वेश्चंस के स्थान पर मैं आपको जो है केवल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। लेकिन अगली बार जब आप पाएंगे तो आप 37 क्वेश्चंस पाएंगे, क्योंकि जो है जीएस का भी अपने में एक महत्वपूर्ण सेशन होता है। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, चाणक्य, पतंजलि, बाणभट्ट। देखिए, कालिदास जी जो थे, ये जो है इनका जो है क्या क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन्हीं का जो है लिखा हुआ है। और पतंजलि योग दर्शन लिखे हैं। अब आपको बाणभट्ट के बारे में बताना है कि आप बाणभट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। यदि जानते हैं तो इनका आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए, तो देखिए, जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो है ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट है, चाणक्य। कौटिल्य यानी कि चाणक्य सभी को पता है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और अपना जो है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपको बताना है। ठीक है, आपको दोनों के बारे में बताना है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? पहला है बोध गया, राजगीर, कुशीनगर, सारनाथ। आपके पास जो हमारा चार आंसर ऑप्शन है, आपको जो है एक एक करके इनका आंसर देना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, राजगीर या फिर सारनाथ, कुशीनगर। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को जो है आपको देना है आंसर। चलिए, तो जो हमारा सारनाथ है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है, अब आपको देना है इसका आंसर। आपको बताना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का, पुलकेशिन द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का, अलाउद्दीन खिलजी, पुलकेशिन द्वितीय। अब आपके पास जो है ये चार ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन का क्या करना है, आंसर देना है। देखिए, हमारा 25 क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम 20 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए, जो हमारा आंसर होगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो लोग थे, इन्होंने ही किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और यहाँ के राजा जो थे कृष्णदेव राय भी थे। ठीक है, आप लोग तेनाली रामा के बारे में जानते ही हैं। तो
विजयनगर साम्राज्य के जो है कृष्णदेवराय वहाँ के राजा थे और उनका पहले विदूषक थे। उसके बाद जो है उनका सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए थे। कौन? पंडित रामाकृष्ण। आप लोग इनका जो है सीरियल देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर सर्च करिएगा पंडित रामाकृष्ण, बहुत अच्छा सीरियल मैं देखा हूँ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, आपको बताना है। क्या आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, आपको बताना। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हमारा क्या 1526 में हुआ था, 1556 में, 1761 में, 1757 में। चलिए आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस को जो है आपको देना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर है 1526 में। क्या आप बता सकते हैं किसकी किसके बीच हुआ था? तो यदि आपको आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। आपके पास जो है स्क्रीन पर हमारा छठा क्वेश्चन है 1930, 1935, 1942, 1975, सॉरी 47। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1947 में तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो है भारत देश आजाद हो चुका था, ठीक है। क्या 1930 में हुआ था या फिर 1935 में या फिर 1942 में? चलिए तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो हमारा हुआ था 1942 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए तो आपकी स्क्रीन पर हमारा सातवां क्वेश्चन आने से पहले आप लोग उसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1885 में, 1905 में, 1942 में, 1919 में। आपको बताना है, इन चारों ऑप्शंस का आंसर देना आपको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। 1885 में, 1905 में, 1942 में, 1919 में। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस का जो है आपको आंसर देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, 1905 में। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा अगला आंसर देना है आपको। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। आपको बताना है कि इस भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। और आपको एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग जो है प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से शुरुआत की गई है, क्या आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, हम भारत के लोग? आपको बताना है इसके बारे में। और आपको बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए जो आठवां नंबर हमारा है इसका आंसर जो होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है, 26 जनवरी 1950 में। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है, अब आपको देना है इसका आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आपको बताना है। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो आपको पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जो हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। आपको बताना है
भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है। देखिए, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका जो होता है राष्ट्रपति। हमारे जो है राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, संविधान के प्रमुख यही होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा है 11वां क्वेश्चन और आपको जो है इसका आंसर देना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको बताना है। आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आपको बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। आपको जो है इसका देना है आंसर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति हमारे। क्या आपको पता है हमारे उपराष्ट्रपति जी कौन है? तो अगर यदि आपको इनका नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? आपको बताना है। 16 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। आपके पास जो है 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को देना है आपको आंसर। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर जो है बिल्कुल हमारा राइट होगा। देखिए, पहले जो था हमारा 21 वर्ष था। ठीक है, पहले मतदान करने की उम्र जो है 25 वर्ष थी, सॉरी 21 वर्ष थी, और अब जो है 18 वर्ष हो गई है। कितने वर्ष हो गई है भैया? आप कहेंगे भैया 18 वर्ष हो गई है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन और आपको देना है इसका आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संघीय गणराज्य, संप्रभु संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, एकात्म राज्य या फिर राजतंत्र। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल राइट है। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था प्रस्तावना का जो है उसमें हम भारत के लोगों के बारे में बताया गया था। तो चलिए देखिए इसका जो आंसर होगा हमारा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा वे बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन और देना है आपको इसका आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपके पास 4 ऑप्शन है। 14वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको देना है आंसर। देखिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो हमारा है राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 47, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 44। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको जो है आंसर देना है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो हमारे द्वारा इसी वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग जो है हमें इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्या डाउनलोड कर सकते हैं भैया? पीडीएफ को आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो नेशनल हाईवे 44वां है। कौन सा भैया? नेशनल हाईवे
44वां जो हमारा इसका बिल्कुल बढ़िया सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा 16वां। कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको सभी को पता है एक ट्रिक है हमारा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इससे हमें क्या याद होता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और ये हमारा जो है बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ जो हमारा है 4 ऑप्शंस है। तब आपको बताना है कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो आप कहेंगे कि ये भैया हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ही होगा कि नहीं? नहीं, आप कहेंगे नहीं भैया बी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भैया? आप कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला बूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, लोकटक झील। ठीक है, आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस को देना है आपको जो है आंसर। इन चारों ऑप्शंस का क्या देना है आपको? आंसर देना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपको बताना है। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। ये है हमारा वूलर झील। ठीक है, ये कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, वूलर झील। सूर्य का मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, अब इसका आंसर देना है आपको। सूर्य का मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस का जो है बताइए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। देखिए यदि हमारी आवाज़ यदि आपको स्लो आ रही हो तो दोस्तों आप लोग अपने जो है, यदि आप लोग ब्लूटूथ लगाए हैं तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, यानी कि बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुझे जुकाम हो गया है, तो आवाज़ ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी ये हमारा पहला वीडियो रिकॉर्डिंग है। अभी हमारा 3 वीडियो रिकॉर्डिंग बचा है, हिंदी का, मैथ का, फिर रीजनिंग का। मैं इसको 2 से ढाई बजे तक दोस्तों रिकॉर्डिंग करता हूँ। अभी आपका जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय 10 बजे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है सूर्य का मंदिर पूछा गया है। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में, जो कि सूर्य मंदिर सूर्य देवता को ये समर्पित है। और इसमें जो है 7 घोड़े लगे हैं, और सूर्य भगवान और उनके सारथी, सूर्य भगवान पीछे रथ पे बैठे हैं और उनका सारथी जो है घोड़े को जो है चला रहा है। ठीक है, रथ को। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा आ रहा है 19वां क्वेश्चन। क्या अगर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत यानी कि लीवर, या फिर थायराइड। ये दोस्तों थायराइड तो एक बीमारी है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं हो सकती। प्यूटरी, प्यूटरी आपको बताना है, प्यूटरी होगा, या फिर इनमें से कौन सा हमारा चारों ऑप्शन में से है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए, तो देखिए जो हमारा यकृत यानी कि लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलिस्ट के कारण। दोस्तों यदि प्लेटलिस्ट यदि आपको हो जाए तो यानी कि आप लोग उसको डेंगू वगैरह का बुखार हो जाता है, आपको जो है शरीर में सफ़ेद खून शायद उसे बोला जाता है, और उसकी कमी से हमें वीकनेस महसूस ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, हमारा मुंह वगैरह में यानी कि ओठ वगैरह सब सूख जाता है, पानी की कमी भी हो जाती है। अब बताइए कि या फिर हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है, या फिर प्लाज्मा, या फिर आरबीसी झिल्ली। अब बताना इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो अब आपके देखिए प्लेटलेट्स तो हमारा हो ही नहीं सकता, प्लाज्मा प्लाज्मा भी बिल्कुल नहीं हो सकता, आरबीसी आरबीसी भी बिल्कुल नहीं हो सकता है क्या हमारा? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो है खून जो है यानी कि रक्त लाल होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी कितनी प्रजाति, मतलब कि
कौन कौन सा नाम है? देखिए, पहला हमारा होता है ए होता है, दूसरा हमारा बी होता है, उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ओ। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन खून दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है? अब या फिर बताइए कौन सर्वदाता है और कौन ग्राही है? क्या आप भी बता सकते हैं? चलिए बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O या फिर O2 या फिर H2SO4। देखिए इसमें एक तो हाइड्रोजन का सूत्र है, एक तो ऑक्सीजन का सूत्र है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। चौथा वाला जो है अब आपको बताना है ये किसका सूत्र है, ठीक है? चलिए आपको बताना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। तो आपको जो है इसका आंसर देना है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला हमारा CO2, H2O या फिर O2 या फिर H2SO4। आपके पास जो है चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन का जो है आपको आंसर देना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ये हमारा बिल्कुल राइट है, H2O यानी कि हाइड्रोजन। चलिए आपको ये स्क्रीन पर ये देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ये ऑक्सीजन का है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा 22वां क्वेश्चन है, अब आपको इसका जो आंसर देना है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? वो बताना है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि बहुत धीमी हो जाती है, निर्वात में वायु नहीं होती है, निर्वाचन में ताप नहीं होता है, ध्वनि प्रकाश में बदल जाती है। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो आपके पास जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, अब आपको जो है इसका आंसर देना है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। निर्वात में वायु क्यों नहीं चल सकती, यही हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, कैल्सीफेरॉल, एक्सार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल या फिर थायमिक अम्ल, थायमिन अम्ल, ठीक है? आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन अम्ल है या फिर इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। तो इस हमें क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो चलिए आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। आपको जो है इन चारों में से जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आपको बताना है भारत में रुपए का नि, निगमन कौन करता है, यानी कि आपको बताना है भारत में रुपए का जो है निगमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को बताना है कौन सा हमारा बिल्कुल राइट है। आपके पास जो है चार ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा बिल्कुल हमारा बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन सही है हमारा बी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके पास जो है चार ऑप्शन है, 1935, 1947, 1950, 1969। तो चलिए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद होगी कि आपकी हमारी क्लास अच्छे से आई, समझ में आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।